हेलो किड्स, देखिए आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एज आई होप आपने 3.1 3.2 दोनों एक्सरसाइज फिनिश कर ली होंगी। 3.1 एक्सरसाइज जो है, देखिए क्या था कि हमने फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज में दो इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन किया कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनमें दो वेरिएबल होते हैं। इस तरीके से हमने कब उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, कब उसका नो सॉल्यूशन होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज में। अब देखिए, अब जो इस चैप्टर की जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज में हम इन दोनों इक्वेशंस को किन किन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, वो हम अगली एक्सरसाइजेज में स्टडी करेंगे। हमारे पास इस चैप्टर में ओवरऑल कुछ मेथड्स हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड किया था, आपको बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ पर किसी भी दो इक्वेशन जो होती हैं दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के फॉर्म में। दोनों लाइंस आपस में जिस पॉइंट पर मीट करती हैं वही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब इस जगह पर जो भी एक्स और वाई की वैल्यू होती है वही एक्स और वाई हम जो है कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है इस इक्वेशन का, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है 3.3, उसमें आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब थोड़ा सा चैप्टर अच्छा हो जाएगा, अब थोड़ा सा करने में मज़ा आएगा, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेथड्स हैं एल्जेब्रिक मेथड्स हैं और एल्जेब्रिक मेथड्स को सॉल्व करने में मज़ा आता है, ग्राफिकल में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, अभी तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को दिखाने की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह है नहीं, सिंपल से इक्वेशंस हैं, तो मैं इसी सॉल्यूशन पे पहुंचाता हूं आपको। ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 अच्छे से दिख रहा होगा एज आई होप, का जो फर्स्ट पार्ट है। देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली और हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपको x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन। आपको क्या करना होता है कि दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को आप पहले यूज़ करिए, जैसे हम लोग जनरली फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन से आप किसी की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो y की निकाल लीजिए या फिर x की निकाल लीजिए। तो देखिए मैंने y की निकाल ली, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि y की निकालें आप x की भी यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं जो मन चाहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है, जो कि निकल कर आएगी। देखिए x उस साइड लेकर जाएंगे, अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है x उस साइड लेकर जाएंगे, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 14 माइनस x। इसे हमने नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, यही करना है हमेशा कि x और y किसी की वैल्यू यहाँ से आपको किसी एक इक्वेशन से निकाल लेनी है, उसे नंबर 3 नाम दे देना है। अब देखिए y की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है, ये y की वैल्यू आप नेक्स्ट इक्वेशन में जहाँ से हमने निकाली है वैल्यू, उसके अलावा जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पर आपको इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो देखिए मैं लिख दिया है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने इस y की वैल्यू को जो निकल कर आई है इसे हमें सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में कर देना है, और अगर सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में कर देना है, मतलब अगली इक्वेशन में आपको इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए जो भी आपकी y की वैल्यू हो 14 माइनस एक्स, वो आप सेकंड इक्वेशन में y के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये अपना x एज इट इज़ है, देखिएगा बीच में ये जो माइनस का साइन था वो भी एज इट इज़ है, ये रहा। y के प्लेस पर हमें लिख देना है 14 माइनस एक्स, वो देखिए यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और इज इक्वल टू 4 अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले माइनस का मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए आपको मिलेगा x माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। x और x मिलकर हो गया 2x। अच्छा, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो देखिए अगर आप x निकाल रहे हैं तो x वाले टर्म को छोड़कर बाकी सबको धीरे धीरे उधर लेके जाइए, दूसरी साइड, इक्वल की दूसरी साइड। तो 14 आप इधर लेकर आइए, 4 ऑलरेडी लिखा था, 4 प्लस 14 मिलकर हो गया 18। आप x पता करना चाहते हैं ना, तो इस 2 का इस साइड डिवीजन कर देंगे, तो 18/2 दैट विल बी इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आपको 9 मिल चुकी है, x वैल्यू 9 आ गई, एक वैल्यू हम निकाल चुके x की। अब आप x की वैल्यू को नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 लिख दीजिएगा ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। मैंने शॉर्ट में काम चलाया है, मैंने सीधे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया है। ठीक है, आप अच्छे से लिखिएगा, कायदा ये कहता है तो x की वैल्यू जो निकल कर आई है 9, वो आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो y विल बी इक्वल टू 14 माइनस 9, तो 14 माइनस 9 यानी इज इक्वल टू 5। तो आपके पास x आ चुका है जो कि अपने पास 9 था, और y आ चुका है जो कि 5 है। फिर इन्हें साथ साथ इस तरीके से लिख देना है। देखिए, आप एग्जामिनर को जितनी ज़्यादा सुविधा देंगे, आपने ऐसे लास्ट में लिख दिया तो एग्जामिनर को क्या हुआ, एग्जामिनर को एक आंसर शीट मिलती है, उसमें से वो अपना टैली करेगा, अच्छा x की वैल्यू उतनी है, y की वैल्यू उतनी है, बिल्कुल सही है, और फटाफट आपको पूरे 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो यही तरीका होता है अपना फुल सॉल्यूशन देने का। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इक्वेशंस हैं तो नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं। थर्ड वाला देखिए मैंने किया हुआ है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अच्छा देखिएगा, आप ज़रा फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, आप पूरी इक्वेशन में ज़रा 3 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, पूरी इक्वेशन में। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9x, राइट। जब आप y के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा, तो मिलेगा माइनस 3y, और जब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा देखिए 9। तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और जो सेकंड इक्वेशन है वो देखिएगा क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। एक्चुअली ये अलग अलग इक्वेशन नहीं है, ये सेम इक्वेशन है ना, बस उन्होंने इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है, थोड़ी सी शेप चेंज कर दी है, थोड़ा सा शक्ल बदल दी है इसकी बस। तो ऐसा लग रहा है कि 2 अलग अलग इक्वेशंस हो गई हैं, बट इनडायरेक्टली ये एक ही इक्वेशन है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ रिकॉल आउट करता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर आपके पास होता है, ठीक है, तो उस केस में उन इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, याद होगी वाली चीज़। अच्छा, जरा यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू निकालिए, 3/9, 1/3 आएगा 3/9 करके। b1/b2 की निकालिए, -1/-3, तो -1/-3, माइनस से माइनस हट जाएगा, ये भी 1/3 आया। ज़रा c1/c2 करिए, ये भी 1/3 आएगा। तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो यानी कि इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो अब देखिएगा, अब ये इस तरीके से जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं उसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि अलग अलग इक्वेशन है ही नहीं, ये सेम ही इक्वेशन है। मैं समझाया ना किस तरीके से। अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी, या फिर नीचे वाली में दोनों साइड आप 3 का डिवीजन कर दीजिए तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो अलग अलग इक्वेशन नहीं मानी जाएंगे, ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि सेम ही इक्वेशंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है। वैसे एक बात ये है कि आप इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने करके बताया है कैसे नहीं कर पाएंगे। क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से y या x किसी की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में उसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं y की निकाल ले रहा हूँ पहली वाली इक्वेशन से। तो देखिए y यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम उस साइड लेके गए, तो जिससे कि y हो गया पॉजिटिव, और 3 हम इस साइड दूसरी साइड लेकर आ गए लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 3x माइनस 3। इनडायरेक्टली देखिए इट वॉज एक्चुअली 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y हम इधर लेके जा रहे हैं, 3 इधर लेकर आ रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, या फिर y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, एक ही बात है। तो y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, देखिए 3x माइनस 3, इसे हम नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब जो y की वैल्यू निकल कर आई है उसे नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए सेकंड वाली में। ऐसे ही करते हैं हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो 9x अपना एज इट इज़ लिखा है, माइनस अपना एज इट इज़ लिखा हुआ है बीच में, y के प्लेस पर 3x माइनस 3 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इस तरीका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए ज़रा, तो 9x माइनस 9x, देखिए इस साइन का विशेष ध्यान देना है आपको। ये जो आगे 3 के आगे जो माइनस साइन है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस माइनस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई होकर 9x, और 3 का इससे मल्टीप्लाई होकर देखिए थोड़ा गड़बड़ हुआ, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अभी, इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पर 9x माइनस का आया, ये 9x प्लस का है, दोनों आपस में हो गए कैंसिल। अब तो x बचा ही नहीं, वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है, थोड़ा सा मामला हो गया है गड़बड़। 3 का इससे मल्टीप्लाई के यहाँ पर +9 आना चाहिए था, बट डजेंट मैटर। 9x ही आपस में कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर x निकलेगा कैसे? तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये दोनों एक्चुअली अलग अलग इक्वेशन नहीं थी, ये सेम इक्वेशन के 2 फॉर्म थे। तो आप इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड या किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इस केस में हम लोग को क्या करना चाहिए कि जैसे हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, कोई भी, जैसे 2 डाल दिया हमने, कोई भी डाल सकते हैं। यू कैन गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस। ठीक है, तो x के प्लेस पे से 2 डाल दिया, तो x के प्लेस पे 2 डालिए, तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 3, सॉरी y के x के प्लेस पे मैं 2 डाल दिया, तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 3 3,
तो y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। कुछ और डाल दीजिए, लाइक x के प्लेस पर आप 4 डाल दीजिए, तो 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 3 मतलब कि 9, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। ऐसे आप इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। आप x की अलग अलग वैल्यू डालते जाइए, y की अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो चलिए कोई भी आप एक सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, बस उन्होंने तो हमसे एक ही सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। देखिए वो क्या स्टेट कर रहा है, ये है देखिए अपना क्वेश्चन। 0.2x एक डेसिमल था इसीलिए मैंने कर दिया है, हालांकि वैसा कुछ खास है नहीं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अपने पास ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। चलिए ठीक है, वही अपना ट्रेडिशनल मेथड। क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से x या y किसी की वैल्यू निकालनी है। मैंने एज यूजुअल लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 0.3y देखिए अपना एज इट इज़ है, 0.2x उधर लेके जाना है, तो 1.3 माइनस 0.2x। हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 0.3 का ऐसा डिवीजन हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1.3 माइनस 0.2x एज इट इज़ लिखा है देखिएगा, और जो 0.3 है वो देखिए इसके नीचे आ गया, ये प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से हमने y की वैल्यू ऑब्टेन कर ली। अब आपको क्या करना होता है, इसे हम नंबर 3 नाम दे देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब हमने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो आपको सेकेंड इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए यहाँ शॉर्ट में मैंने पूरा नहीं लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, आप पूरा लिखिएगा, मैं लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 0.4x अपना एज इट इज़ है, 0.5 देखिए अपना एज इट इज़ लिखा है, y के प्लेस पर ये वैल्यू 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3, ठीक है। y के प्लेस पर यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इक्वल में 2.3 अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है अभी तक, ठीक है। 0.4x एज इट इज़ है, देखिए 0.5 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 0.5 का जब 1.3 से करेंगे तो 0.65, 0.5 का जब 0.2 से करेंगे तो 0.10x भी है साथ में, ठीक है, और अपॉन 0.3 अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है, इज इक्वल टू 2.3। देखिए अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को लेना होगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर नीचे 0.3 लिखा हुआ है। जो आप एलसीएम लेंगे तो 0.3 का यहाँ 0.4 से मल्टीप्लाई होगा, 0.4 इंटू 0.3 दैट विल बी 0.12 प्लस 0.65 एज इट इज़ माइनस 0.10x एज इट इज़। देखिए जो ये 0.3 है, जो आप एलसीएम लेंगे तो ये पूरे के नीचे यहाँ पर लिख जाएगा इस तरीके से 0.3, ऐसी तो होता है जब एलसीएम ले लेते हैं। फिर क्या होगा, जब 0.3 नीचे लिखा होगा तो 0.3 का यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा हमें। जब कोई टर्म इस साइड देखिए कहीं लिखा हुआ है 4x अपॉन 9 इज इक्वल टू 3, तो 9 का इससे मल्टीप्लाई तो हो जाता है इस साइड, तो सेम वे इस 0.3 का 2.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 0.69। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखिएगा सॉल्व करना है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 0.12 माइनस 0.10, 0.02 बचा, 0.65 इधर लेकर जाएंगे। देखिए भाई तरीका क्या होता है कि आपको जो भी वेरिएबल है x या y जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है उसको छोड़ के बाकी साइड टर्म्स को दूसरी साइड लेकर जाना होता है, ये कायदा रहता है। तो जो 0.65 है इसे साइड लेकर आएंगे, तो 0.69 माइनस 0.65 तो आपको मिलेगा 0.04, ठीक है। आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो 0.02 का ऐसा डिवीजन 0.04 अपॉन 0.02, तो देखिएगा 0.04 अपॉन 0.02, देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया आपका 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू फाइनली आपको 2 मिल चुकी है। अब क्या करना होता है, आपको जो भी आपकी x की वैल्यू निकल कर आई है उसे नंबर 3 में डालना है। ये जो नंबर 3 था ना ये वाला, तो ये नंबर 3 है ना, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है, लिख भी दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में हम x की प्लेस पर 2 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू मिलेगा 1.3 माइनस 0.2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 जो है अपॉन 0.3, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर देखिए पुट कर दी इस जगह पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, जो कि है नेक्स्ट पेज पर। देखिए ये वैल्यू निकल कर आई थी ना। अच्छा अब देखिए सिंप्लीफिकेशन ज़रा, 1.3 अपना एज इट इज़ है, 0.2 इंटू 2 0.4 अपॉन 0.3 एज इट इज़ प्रेजेंट है, 1.3 माइनस 0.4 ये हो जाएगा आपका 0.9, और नीचे वाला 0.3 देखिए एज इट इज़ है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 9/3 9/3 मतलब 3,
तो x की वैल्यू हमें 2 मिली थी, y की वैल्यू हमें 3 मिली थी। बस ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अच्छा एक बात और, अगर सपोज टू भी आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो देखिएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आई है ना, तो देखिएगा कैसे करना है आपको अपना आंसर चेक, कि आपकी जो भी इक्वेशंस हैं उसमें से आप किसी भी इक्वेशन में x और y की जो भी वैल्यूज़ आई हैं आप पुट कर दीजिए, x की प्लेस पर 2, y की प्लेस पर 3। देखिए यहाँ पर करिएगा ज़रा, तो आएगा आपका 0.2 इंटू 2 प्लस 0.3 इंटू 3, तो 0.2 इंटू 2 करके मिलेगा 0.4 और 0.3 इंटू 3 करके मिलेगा 0.9। आप इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1.3, और यही आपका RHS है। तो इसीलिए आप कह सकते हो आपका आंसर सही है। मतलब x और y की आपकी जो भी वैल्यूज़ निकल कर आएँ किसी भी इक्वेशन में आप उसे पुट कर दीजिएगा, उन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके LHS RHS दोनों साइड सेम आ जानी चाहिए, तो आप कह सकते हैं दैट आर आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, मतलब मैं अपना वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, आप कंफर्म करना चाहें कि भी हम सही करके आए हैं, गलत हो गया है, चेक करना चाहें अपना आंसर, तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये है नंबर 6 पार्ट। ये दो इक्वेशंस हैं, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। देखिएगा वही काम पुराना वाला, एक इक्वेशन से y या x किसी की वैल्यू निकालनी है, उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैं लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, किसकी निकाल लें, y की निकाल लेते हैं। देखिए y की वैल्यू हमेशा भी तरीका है, पहले तो देखिए 5y/3 पर ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव साइन है, तो पहले मैं इसको दूसरी साइड लेकर जाता हूँ जिससे कि प्लस तो भी हो जाएगा, और जो -2 है इसे इस साइड लेकर आते हैं तो आपको मिल जाएगा 3x/2, तो ऑलरेडी था ये रहा, ये 2 इस साइड आके प्लस हो गया इज इक्वल टू 5y। अब इसको इधर लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5y/3 इज इक्वल टू 3x/2 प्लस 2, देखिए लिखा हुआ है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे इधर उधर करके लिख दीजिए दोनों टर्म्स से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करने वाले हैं, हम y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए इस साइड पहले से एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है, 2 2 ज़ा 4, तो 3x + 4 होल अपॉन 2 आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ऐसे ही होता है। और हम y की वैल्यू निकाल, देखिए कोई भी कन्फ्यूजन अगर रहे, ज़रा सा भी कन्फ्यूजन रहे कि ये एलसीएम लेके कैसा हो गया, या इधर जाके कैसे हो गया, ये इधर जाके, ऐसा कोई भी दिक्कत अगर परेशानी आपको निकल कर आती है तो आप प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, पूरे डेडिकेशन से बताऊँगा मैं। 10th है तो ज़रा सा भी हमें लीनियंसी नहीं रखनी है, ज़रा सा भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है इस साल। ठीक है, और अगले साल का देखेंगे क्या रहता है, कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाएगी वैसे। चलो ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो सॉल्व करके 3x + 4/2 आ गया। तो देखिए y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 3 इस साइड लेकर जाएंगे, पहले देखिए 3 का हो रहा है यहाँ नीचे डिवाइड, तो भी सी बात है 3 का मल्टीप्लाई होगा, और 5 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो 5 नीचे आ जाएगा, तो 3 का 3x + 4 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए आपको मिलेगा 9x + 12, राइट, और 5 का 2 से मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा। ये आपकी y की वैल्यू निकल कर आई है, इसे हम क्या नाम देते हैं हमेशा, नंबर 3। अब y की जो वैल्यू निकल कर आती है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, तो y के प्लेस पर यहाँ पर ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट आपको कर देनी है, तो आपको क्या मिलेगा, x/3, देखिएगा x/3 अपना ये रहा, और ये जो देखिए जो ये y/2 था, तो y की जो वैल्यू है वो तो देखिए डाल दी, ये रही जो हमने यहाँ निकाली थी ना यही, और जो नीचे वाला 2 था देखिए वो ही प्रेजेंट है, 1/2 के फॉर्म में हमने उसको लिख दिया है। ठीक है, और इक्वल में 13/6 अपने एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं आता मेरे ख्याल से। चले अब हमें लेना होगा इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। x/3 अपना एज इट इज प्रेजेंट है, देखिए ये 1/2 ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का 9x + 12 से करेंगे तो 9x + 12 ही आएगा, और 2 × 10 आपको मिल गया 20 इज इक्वल टू 13/6 एज इट इज़ है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 3 और 20 का ले लीजिए एलसीएम, जो कि आपको मिलेगा 60। देखिए कभी भी मल्टीप्लाई करके एलसीएम लें तो सिंपली आप सीधे समझिए 20 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 का यहाँ कर देना है। ठीक है, तो 20 का x से किया 20x, 3 का इधर करेंगे तो 27x + 36 इज इक्वल टू 13/6 एज इट इज़। कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। चले अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आके आपको बहुत अच्छे से पता है आपको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ये लास्ट स्टेप था जो वापस से ले लेता हूँ मैं। देखिए 27 + 20 ये हो गया आपका 47x + 36 एज इट इज़ प्रेजेंट है। देखिए आपको x चाहिए तो आपको क्या करना है, x के लिए x वाले टर्म्स को छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड, तो 60 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 13/6 एज इट इज़ है, 60 का मल्टीप्लाई हो गया, 6 से आपका कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, 13 × 10 130। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो 36 इधर जाके माइनस हो गया, एरा देखिएगा ये प्रेजेंट है। 130 - 36 इज़ 94, और 47 का फिर डिवाइड होगा इस साइड। भाई देखिए 47 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप अगर x पता करना चाहते हैं तो 47 का इस साइड डिवीजन कर दीजिए, तो 94/47, तो आपको x वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब क्या करना होता है कि x की वैल्यू आपको वहाँ पुट करनी है, कहाँ, नंबर 3 में, यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ, ठीक है। तो 9 × x + 12/10 था ना यहीं पर, तो देखिए x रिप्लेसमेंट में 2 पुट कर दिया, तो 9 × 2 + 12/10, तो 9 2 = 18 + 12 30, 30/10 यानी कि 3। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है, y की वैल्यू 3 आ चुकी है। आंसर चेक करना आपको, अगर आप कंफर्म करना चाहते हो कि आपका आंसर सही है नहीं, तो वहाँ पर उसे पुट करिएगा किसी इक्वेशन में। अगर LHS RHS दोनों साइड सेम आ जाती हैं, आप कह सकते हैं दैट आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला। ये बच्चे समझिएगा ज़रा क्या कह रहे हैं। देखिए उन्होंने बोला कि इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक, सॉल्व कर लेंगे, हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमेशा निकालते हैं। फिर उन्होंने बोला कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ निकल कर आएंगी, उसके बाद उन्होंने हमको एक इक्वेशन दी है, ये वाली, एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो आपके पास निकल कर आएंगी वो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है और वहाँ से सॉल्व करके आपको एम की वैल्यू निकालनी है। समझ पा रहे हैं ना? उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेना है, और एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, तो आपको यहाँ से एम की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एम ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, मतलब एक्स और वाई के अलावा एम और आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा ज़रा अच्छे समझिएगा। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। वही पुराना तरीका, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 3y एज इट इज़, 2x इधर जाके माइनस हुआ, 11 - 2x। आपको y की वैल्यू चाहिए तो 3 का इधर डिवीजन हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 11 - 2x/3। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना है हमेशा। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2x अपना एज इट इज़ है, देखिएगा 4 अपना एज इट इज़ है, प्रेजेंट है, और y के प्लेस पर हम ये लिख देना है 11 - 2x/3 इज इक्वल टू -24। इसके बाद देखिए इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 2x एज इट इज़ है, 4 का 11 से 44, 4 का 2 से ये भी था ना 2, तो 8x, और अपॉन 3 एज इट इज़ प्रेजेंट है, और -24। अब देखिए आपको यहाँ पर लेना होगा एलसीएम ऑब्वियसली, तो आप एलसीएम लेंगे तो 3 का यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6x, माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, भी ब्रैकेट ओपन करना है आपको। ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट से पहले जो भी चीज़ होती है उसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस का करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 44 माइनस हो गया, और ये जो 8x था देखिए ये प्लस था, सॉरी माइनस था, तो ये हो जाएगा आपका प्लस ही, ठीक है ना। और होल अपॉन 3 आएगा पूरे के नीचे यहाँ पर 3, और फिर इस 3 का 24 से मल्टीप्लाई होकर 72 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6x + 8x मिले हो गया 14x, 44 हम इस साइड लेकर जाते हैं, -72 + 44, तो -72 + 44 इज़ -28। आपको x की वैल्यू चाहिए, 14 का इस साइड डिवीजन हो जाएगा 28 में, -28/14, तो x की वैल्यू आपको -2 मिल चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि x की वैल्यू को आपको पुट करना है नंबर 3 में, यहाँ पर इस जगह, यहाँ x की वैल्यू जो कि -2 है, तो y = मिल जाएगा आपको 11 - 2 × -2/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे इसके। जी हाँ, ये स्टेप था लास्ट वाला। देखिए -2 × -2 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा +4, 11 + 4 इज़ 15, और नीचे वाला 3 एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये ना ये वाला 3, ये तो 15/3 विल बी इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आपको 5 मिल चुकी है। अब उन्होंने जो हमको थर्ड इक्वेशन एक लिख के दी हुई थी कि x और y की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करिए और m की वैल्यू निकालिए, तो हमारे पास इक्वेशन थी y = mx + 3, तो y के प्लेस पर डाल देना है आपको 5, x वॉज -2, तो x के प्लेस पर डाल देना -2 + 3। अच्छा अब देखिएगा ये जो -2m है, -2m को उधर लेकर आइए, तो -2m इधर आके हो गया +2m, 3 अपना ये रहा, और 5m इस साइड लेकर आते हैं तो उधर जाके हो गया माइनस का, और 3 - 5 यानी कि -2। देखिए हम निकालना चाहते हैं m की वैल्यू, तो इस 2 का हमें इस साइड डिवीजन कर देना चाहिए, -2/2 यानी कि -1, तो m की वैल्यू आपको यहाँ पर -1 मिल चुकी है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन से सॉल्व किया,
एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाली, एक्स और वाई की वैल्यू वहाँ पर हमने पुट कर दी दूसरे वाले इक्वेशन में, ये जो उन्होंने हमको दे रखा था, और यहाँ से हमने एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं, वो हम कल वाली वीडियो में कर लेंगे अच्छे से। बाकी आप लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा अच्छे से, और कोई भी ज़रा सी प्रॉब्लम हो। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ग्राफिकल मेथड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप बाकायदा ग्राफ में ही करिएगा, ठीक है। अगर आपका ग्राफ नहीं बन पा रहा है तो बताइएगा, मैं ग्राफ ड्रॉ करते हुए वीडियो शूट करके फिर भेजूँगा आपको, है ना, ग्राफ की कॉपी में। तो करती रहिएगा प्रैक्टिस अच्छे से, पुराना रिवीजन भी लेते रहिएगा, ठीक है। और बाकी चलिए कल वाली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।